गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 67th बीपीएससी टेस्ट सीरीज। आज हम लोग टेस्ट 33 सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, यानी बिहार स्पेशल डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन है, उसको हम लोग टेस्ट 33 का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। शुरू करने से पहले आपको मालूम होगा कि जो 23 जनवरी को बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया। नई डेट संभावित, हमको लगता है, मेरा विचार है कि मार्च में होने की संभावना है। इट इज़ ओनली माई व्यू, लेकिन आप अपने प्रिपरेशन को चुस्त और दुरुस्त रखिए, अप टू डेट रखिए। देखिए, जो बीपीएससी 67 बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज होने वाला है उसमें 6 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, एक बार थॉरो कोर्स पढ़ना चाहिए। जो 1.5 साल का फाउंडेशन कोर्स होता है, बेसिक से लेके अपडेट तक, अपडेटेड जो मटेरियल होता है उसको आपको जानना चाहिए। अब हम अपने अनुभव के आधार पे कह रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं कोई कैप्सूल कोर्स हो जाए। तो आप बताइए, 1.5 साल का कोर्स को 3 महीने 6 महीने में यदि लेक्चर मेथड से दिया जाए तो कारगर होगा नहीं। इसीलिए ये टेस्ट सीरीज का महत्व है। हमारा टेस्ट सीरीज का महत्व और इम्पोर्टेंस यहीं पे है कि किसी भी टॉपिक को, मैंने बीपीएससी का जो सिलेबस होना चाहिए, अप टू डेटेड सिलेबस होना चाहिए जिसमें नए तत्व भी हैं, पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करते हैं। आज देखिए, यदि ध्यान होगा तो 4 दिसंबर को, यानी पिछले सैटरडे को जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ था उसमें से 100 क्वेश्चन था। हालांकि टोटल क्वेश्चन 150 था, लेकिन 100 क्वेश्चन को आप बनाते तो बिहार की भौतिक संरचना एकदम क्लियर हो जाता। हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक्ड है। पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे कि फुल लेंथ टेस्ट 3 का पहला 100 क्वेश्चन को हम लोग 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे, और जहां 4 पार्ट आपका डिस्कशन पूरा हुआ तो बिहार का फिजिकल फीचर्स, बिहार का भौतिक संरचना आप सब क्लियर कर जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन यदि भौतिक संरचना पे आएगा, बिहार के फिजिकल फीचर्स पे आएगा, आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक्ड है। इसी के आधार पे बनाया गया है ताकि आपका सिलेबस पूरा कवर हो सके। और एक बार नहीं, 1000 दफा हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन बैंक बना है 67 बीपीएससी टेस्ट सीरीज के लिए, वो 100% आपके एग्जाम से मैच करेगा, क्योंकि हम लोग कोई टॉपिक, कोई भी सिलेबस का कोई भी पॉइंट हम लोग मिस नहीं किए। और आगे भी, अब आपके पास जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, संभावना है कि आपके पास करीब करीब और 3 महीना हो गया। तो ऐसी स्थिति में जम के इस टेस्ट सीरीज का रिवीजन कीजिए, हर एक पॉइंट का नोट्स बनाइए, और देखिए 100% आप बीपीएससी पीटी में क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग अपना बिहार स्पेशल हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। 67th बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज, टेस्ट 33 सेक्शन बी, और ये क्वेश्चन आपका फुल लेंथ टेस्ट 3 क्वेश्चन नंबर 26 to 50 भी है। तो ये जो 25 क्वेश्चन का सेट है आपके टेस्ट 33 सेक्शन बी में आ चुका है, और फिर से फुल लेंथ टेस्ट 3 क्वेश्चन नंबर 26 to 50 है। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे टेस्ट 29 का,
और वही फुल लेंथ टेस्ट 3 का आपका पहला से 25 क्वेश्चन है। पिछले बार हम लोग सोमेश्वर श्रेणी पे कंसंट्रेट किए थे। कोसी का मैदान हम लोग 25वां क्वेश्चन कोसी के मैदान पे था और हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक्ड है। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का 26 क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कोसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कोशिश ये करेगी, हमारी ये कोशिश रहेगी कि उत्तरी बिहार का मैदान, नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स, आप थॉरो हो जाएंगे ये आने वाला 25 क्वेश्चन से। सो आई एम डॉक्टर राकेश सिंह। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू KSIS Academy. द इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन पटना। आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार पार्ट 2, बिहार की भौतिक संरचना भाग 2। हम लोग कोसी की मैदान पे अभी कुछ जो क्वेश्चन आएगा, एक से कुछ 4-5 क्वेश्चन वो कोसी के मैदान पे है। तो कोसी मैदान यानी कोसी प्लेन्स, इंग्लिश में बोलते हैं कोसी प्लेन्स, चूंकि ये गंगा नदी के नॉर्थ में है, गंगा नदी के उत्तर में है, इसलिए इसको हम लोग उत्तरी बिहार का मैदान कहते हैं, नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स कहते हैं। और उसमें एक मैदानी इलाका है जिसको हम लोग कोसी का मैदान कहते हैं। कोसी के मैदान में आप अपने नोट्स बना लें। कोसी के मैदान में कौन कौन सा जगह आता है। एक तो ये सुपौल है, ये देखिए आज ये कोसी नदी ये है आपका, ठीक है, ये है आपका कोसी नदी, ये है आपका कोसी नदी। अब इसमें से कौन कौन सा क्षेत्र आता है। एक आता है सुपौल, दूसरा आता है मधेपुरा, तीसरा आता है सहरसा, चौथा आता है मधुबनी और 5वां आता है दरभंगा। कहने का मतलब ये जो क्षेत्र है आपका, यहां से लेके ये क्षेत्र आपका कोसी का मैदान है। कोसी का मैदान देखिए, आज कोसी नदी यहां से बह रही है, यह है कोसी नदी, लेकिन इस मैदानी इलाका में मधुबनी भी है, दरभंगा भी है। इसका मतलब कोसी का मैदान जो है, कोसी नदी कभी इतिहास में यहां से गुजर रही होगी। मीन्स इट मस्ट हैव, कोसी रिवर मस्ट हैव इन द एंशिएंट पास्ट मस्ट हैव फ्लोड फ्रॉम मधुबनी एंड दरभंगा. Today it is flowing near Supol and Madhubani and Saharsa. But before, on the basis of the plains, मैदानी इलाकों का अध्ययन करने के बाद, चूंकि मधुबनी दरभंगा भी कोसी के मैदान में आता है, तो ये नदी जरूर यहाँ पे बहती होगी. इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोसी नदी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ ये शिफ्ट की, मतलब ये हस्तांतरण हुआ. और देखिए ये है आपका गंगा नदी से उत्तर का भाग जितना भी है यहाँ तक, ये पश्चिम चंपारण है, इसको छोड़ दें, लेकिन ये सब भाग सारा उत्तर बिहार का मैदान है. ये भी भाग उत्तर बिहार का मैदान है. ऑल दिस एरिया मार्क्ड, दे आर पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स. और कोसी का मैदान आपका यहाँ पे है. तो यदि कोसी का मैदान को आप देखेंगे तो कोसी का मैदान जो है वो उत्तर बिहार के मैदान का 15%, करीब 15% आपका कोसी का मैदान होता है. ठीक है. अब एक और चीज देखेंगे कि ये नदी देखिए, ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है. ये कोसी नदी जो है नॉर्थ टू साउथ जा रही है. इसका मतलब ये है कि ये जो मैदानी इलाका है, ये स्लोप जो है, ढलान जो है, उत्तर से दक्षिण की ओर है. ये हम लोग को साफ नजर आता है. तो चलिए इसी के आधार पे अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कोसी प्लेन्स? शिफ्टिंग ऑफ कोसी रिवर कोर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. कोसी के मैदानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना? तो कौन सा सही है? तो शिफ्टिंग ऑफ द कोसी रिवर हम लोग देख चुके हैं, ये सही है. कोसी नदी के मार्ग का पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरण, ये हम लोग अभी देख चुके हैं मैप में.
दूसरा है द कोसी प्लेन कवर्स 15% ऑफ द नॉर्थ बिहार प्लेन्स, ये भी हम लोग देख चुके हैं। कोसी का मैदान उत्तरी बिहार का लगभग 15% क्षेत्र में है, ये भी सही है। द स्लोप ऑफ द कोसी प्लेन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि हिमालय से कोसी नदी निकलती है और दक्षिण की ओर जा रही है, इसका मतलब ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है। द स्लोप इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो द स्लोप ऑफ द कोसी प्लेन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये भी सही है। कोसी के मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये भी आपका सही है। तो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का डी, यानी ऑल द ऑप्शंस। तो बच्चों, आपके लिए ये सलाह है कि इस क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ट्रीट तो करिए कीजिए, लेकिन इस पे आपका एक अच्छा नोट्स भी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप ये देखिए, यहां पे ये है आपका बिहार, जहां से ये कोसी नदी आ रही है। ये कोसी नदी बिहार में प्रवेश कर रही है और इस तरह से कोसी नदी आपकी बिहार में प्रवेश की। अब इसकी उत्पत्ति देखिए, ये जो क्षेत्र है ये है आपका नेपाल, दिस इज नेपाल। और नेपाल में हिमालय, नेपाल में आपका हिमालय है और ये सफेद सफेद भाग देख रहे हैं, ये स्नो, ये है बर्फ, ठीक है। और आप देखिए कि इस कोसी नदी का उद्गम, द ऑरिजिन ऑफ द कोसी रिवर इज हिमालयाज इन द नेपाल। ये कोसी नदी की उत्पत्ति नेपाल के हिमालय क्षेत्र से है और वो हिमालय क्षेत्र जो है बर्फ से ढका हुआ है, इट इज कवर्ड विथ स्नो। एक आपको मालूम चल गया। तो देखिए बर्फ से यदि ढका है, बर्फ से जो नदी निकल रही है, मीन्स कोसी रिवर इज फेड बाय मेल्टिंग स्नो। बर्फ के पिघलने से कोसी नदी बन रही है, तो पानी ज्यादा होगा और सालों भर पानी होगा, यानी वी हैव पेरेनियल रिवर्स। नंबर 1। नंबर 2 देखिए कि ये जो आपकी कोसी, ये है कोसी, ये बन रही है कैसे? बहुत सारी इसमें सहायक नदी भी आ रही है। इस तरह से देखिए सहायक नदी आ रही है, सहायक नदी मिलके इसका भी पानी कोसी नदी में आ रहा है। और कुछ सहायक नदी जैसे आप नोट्स बना लिए, भोटिया कोसी हुआ, तामर कोसी हुआ, लीखी कोसी हुआ, दूध कोसी हुआ, अरुण कोसी हुआ, ये सब की पानी जो है मुख्य कोसी नदी में आके मिल रहा है। इसका मतलब पानी तो यहां पे लबालब होगा, है कि नहीं? अब पानी लबालब होगा तो जरूर ये बिहार में आएगा, तो बाढ़ का कारण बनेगा यदि हम लोग ठीक से जो है इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। कोसी प्लेन इज पेक्यूलियर फॉर एक्सेसिव फ्लड एंड डेपोजिशन ऑफ सिल्ट। अत्यधिक बाढ़ और गाद के जमाव के लिए कोसी का मैदान विशिष्ट है। हम लोग कोसी नदी जो सौरव बिहार कहा जाता था, बिहार का शोक कहा जाता था, क्यों? बहुत ज्यादा बाढ़ आता था। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर इस, इसकी कारण क्या है? तो पहला है वाटर कैचमेंट एरिया ऑफ कोसी रिवर इज 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कोसी नदी में जो जल आता है उसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर है। ये रीजन है इतना ज्यादा पानी होने का। तो पहला ऑप्शन जो है सही है। अब बी ऑप्शन देखते हैं। द वाटर कैचमेंट एरिया हैज एक्सेसिव स्नो एंड रेनफॉल। जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक हिमपात और वर्षा होती है। देखिए कोसी नदी हो या उसकी सहायक नदी हो, वहां पे उस पानी कहां से आता है? एक तो बर्फ के पिघलने से आता है और दूसरा बारिश से। तो ये भी दूसरा कारण हो जाता है जिसके कारण बहुत अत्यधिक जल है कोसी नदी में। और तीसरा है द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कोसी रिवर लाइक भोटिया कोसी, तमर कोसी, लिखी कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी एंड अबेंडेंट रिवर रूट्स। कोसी नदी की सहायक नदी जैसे भोटिया कोसी, तामार कोसी, लिखी कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी, ये सब याद रखिएगा, सब कोसी नदी की सहायक नदी है। इनका पानी लबालब भरा था और ये लबालब पानी जाके कोसी नदी में मिल जाती है। तो तीनों कारण है कोसी नदी के कारण बाढ़ आने का। बिहार में कोसी नदी से बाढ़ आता है, उसका कारण तीनों है। तो 2 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है डी। अब देखिए
कोसी नदी अपने साथ एलुवियल डिपॉजिट्स भी लाती है, यानी कांप रहता है, जिसके कारण मिट्टी बहुत उपजाऊ है। लेकिन ये हिमालय को तोड़ते हुए भी आती है ना, छोटे छोटे टुकड़े में आती है, तो इसके साथ आपका बालू भी आता है। अब बालू कहीं जम गया तो बालू में तो खेती नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर आधारित है। वाई समटाइम्स द कोसी प्लेन्स टर्न्स बैरन। क्वेश्चन नंबर 3 का हिंदी में सुनिए। कोसी का मैदान कभी कभी बैरन यानी वहां पे कृषि युक्त क्यों नहीं रहता, अकृषि क्यों होता है कहीं कहीं? इसका सही कारण है कि समटाइम डिपॉजिट्स ऑफ सैंड अक्यूमुलेट्स एट वन प्लेस। कभी कभी बालू के निक्षेप एक स्थान पर जमा हो जाते हैं, इसलिए कोसी का मैदान कभी कभी बैरन हो जाता है, वहां अकृषि, वहां कृषि हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है बी, बालू के निक्षेप के कारण वहां कृषि नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कोसी का मैदान पे जितना क्वेश्चन होना चाहिए वो हम लोग बना लिए। अब चलते हैं कमला के मैदान पे। अब हमारा डिस्कशन है कमला का मैदान। अब देखिए इसमें ये है कमला नदी, दिस इज योर कमला रिवर एंड दीज एरिया, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है कमला नदी का मैदान, मीन्स द प्लेन दैट इज फॉर्म्ड बाय कमला रिवर। अब इसको ध्यान से देखिए, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है, तो करीब करीब ये कमला नदी का मैदान बिहार के उत्तरी बिहार के मैदान में ये बीचों बीच है। सी दिस इज द प्लेन एरिया एंड दिस इज नोन एज कमला प्लेन्स, कमला नदी का मैदान। और इसके लेफ्ट में देखिए, वेस्ट में देखिए, पश्चिम में देखिए, और ये एरिया इसके पूरब में, ईस्ट में है। अब दोनों को देखिएगा तो बीचों बीच आपका ये कमला का मैदान नजर आता है। तो चलिए इसी पे हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स आर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द नॉर्थ बिहार प्लेन्स। निम्नलिखित में कौन सा मैदान उत्तर बिहार के मैदानों के मध्य में स्थित है? तो वो है आपका कमला का मैदान, वो है आपका कमला प्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है सी। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग चलेंगे, इससे पहले फिर हम लोग जो है मैप का रुख करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैप का रुख हम लोग करते हैं। अब मैप देखिएगा तो ये है आपका कमला का मैदान, ये इलाका जो है कमला का मैदान है, और इस कमला के मैदान में अब ये है गंगा नदी, यानी इसका दक्षिण सीमा जो है, सदर्न बाउंड्री जो है वो है आपका गंगा नदी। मीन्स कमला रिवर का मैदान या प्लेन एरिया, इसका सदर्न बाउंड्री जो है दक्षिण सीमा बन रहा है गंगा नदी से, ये सही है। ठीक है, अच्छा और आगे देखते हैं बच्चों कि कमला नदी जिस जगह से गुजर रही है उसका नाम है झंझारपुर, यानी झंझारपुर के नजदीक कमला नदी बहती है। और कमला नदी भी उत्तर बिहार के मैदान का विशिष्ट, वहां की नदियों की विशिष्टता ये है कि उनका मार्ग बहुत परिवर्तन होता है। इसीलिए याद होगा पुराना वीडियो देखे होंगे आप, इससे पहले वाला वीडियो, तो उसमें हम लोग कहते हैं चौर क्षेत्र का निर्माण, है ना। सो ऑल द रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन they have the tendency to change their course frequently। चलिए इसी के हिसाब से अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। Which of the following is correct for कमला प्लेन्स। निम्नलिखित में से कौन कमला मैदान के लिए सही है? The southern boundary of this plain is formed by गंगा रिवर। इस मैदान की दक्षिणी सीमा गंगा नदी द्वारा निर्मित है, ये आपका सही है। और जो मैप आपको हम टेस्ट के साथ दिए थे, मैप देखिए तो अब देखिएगा कि कमला का मैदान का जो पूर्वी भाग है, अपने नोट्स पे लिख लीजिए, कमला के मैदान का जो पूर्वी भाग है, जो ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न पोर्शन है, ईस्टर्न लिमिट है, कमला का मैदान है, और उसका ईस्ट में ईस्टर्न बाउंड्री कौन है? तो वह है कोसी का मैदान। और कमला का मैदान का वेस्ट में कौन है?
पश्चिम में कौन है? वो है बागमती का मैदान। याद रखिए, कमला मैदान बीचों बीच है। उत्तर बिहार मैदानी इलाका में कमला का मैदान बीचों बीच है। उसके पूर्व में ईस्ट में आपका कोसी प्लेन्स है या कोसी का मैदान है, और वेस्ट में पश्चिम में आपका बागमती का मैदान है। कमला के मैदान के नॉर्थ में क्या है? देखिए, कमला का मैदान है, ये जो इलाका है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये है आपका इंडो नेपाल बॉर्डर, भारतीय नेपाल सीमा है ना। तो जो कमला मैदान का उत्तरी सीमा है वो है इंडिया नेपाल बॉर्डर, भारत नेपाल सीमा। और कमला मैदान के दक्षिण में क्या है? गंगा नदी। तो ये कमला मैदान का सीमा अपने मैप पे जरूर बना लीजिए। उत्तर में, नॉर्थ में भारत और नेपाल की सीमा, इंडिया नेपाल बॉर्डर, साउथ में गंगा का मैदान, गंगा रिवर, दक्षिण में गंगा नदी, पश्चिम में आपका बागमती का मैदान, बागमती प्लेन्स, और ईस्ट में, पूरब में कोसी का मैदान या कोसी प्लेन्स। ठीक है, ये पॉइंट को रखिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ये ऑप्शन है, सदर्न बाउंड्री ऑफ दिस प्लेन इज फाउंड बाय गंगा रिवर। इस मैदान की दक्षिणी सीमा गंगा नदी द्वारा निर्मित है। ये सही है। कमला रिवर फ्लोज नियर झंझारपुर। कमला नदी झंझारपुर के पास बहती है। ये भी सही है। कमला रिवर चेंजेस इट्स कोर्स फ्रीक्वेंटली। कमला नदी अपना मार्ग बार बार बदलती है पूरे उत्तर बिहार की नदियों के लिए। ये पॉइंट सही है, राइट। तो 5 का सही ऑप्शन है डी। 5 का सही ऑप्शन है डी। अब जो है देखिए, आज कमला नदी झंझारपुर पे बह रही है, लेकिन पहले एक जीवछ, दरभंगा के पूरब में एक जगह था जीवछ, है ना। ये आज जो है झंझारपुर के नजदीक बह रही है, लेकिन पहले ये दरभंगा के पूरब में, ईस्ट ऑफ दरभंगा में एक जगह था जीवछ, वहां से बहती थी। तो कमला रिवर चेंजेस इट्स कोर्स फ्रीक्वेंटली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कमला प्लेन। कमला मैदान के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रेजेंस ऑफ चौर, चौर की उपस्थिति एकदम सही है भाई साहब, क्योंकि नदी अपना मार्ग बदलेगी तो पुराने मार्ग पे पानी की कुछ अवशेष होंगे, वहां पे कुछ आपका वनस्पति, मछली के लिए खाद्य पदार्थ और मत्स्य पालन के लिए, फिशरीज के लिए एप्रोप्रिएट एरिया, उसी को हम लोग बोलते हैं चौर। तो चौर की उपस्थिति होना ही होना है ना। ये कंपलसरी फीचर है, ये अनिवार्य है, होना ही होना है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। जलाशयों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ वाटर रिजर्वायर्स। अब वहां पे मार्ग में इसकी मार्ग बदलते रहती है, तो भूमिगत जल संसाधन, ग्राउंड वाटर रिसोर्स भी होगा, तो जलाशयों की उपस्थिति ये भी है। इनिशियली कमला रिवर कोर्स वाज द सेम एज जीवछ रिवर कोर्स ईस्ट ऑफ दरभंगा। आज जो पहले बोले कि दरभंगा के पूरब में जीवछ नदी बहती है और पहले वहां कमला नदी बहती थी, आज वो झंझारपुर के पास चली गई है। तो पहले कमला नदी दरभंगा के पूर्व जीवछ नदी के मार्ग में बहती थी, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कमला प्लेन। कमला मैदान के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? सिल्ट इज डिपॉजिटेड हियर। यहां कांप जमा होती है। भाई ऐसा है कि पानी लबालब है ना, हिमालय से आती है, हिमालय के पत्थर को छोटे 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 महीन मिट्टी के टुकड़े में बदल देती है, तो यहां कांप या सिल्ट तो बनेगा ही। तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा है द एरिया हैज फ्लड प्रोन ड्यूरिंग मॉनसून्स। मॉनसून के दौरान क्षेत्र बाढ़ प्रवण होता है, होगा ही। एक तो खुद ये हिमालय के बर्फ से पिघलने से बनी है, नंबर 1, दिस इज अ स्नो फेड रिवर। और नंबर 2, यहां बारिश के समय, मॉनसून के समय बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो पहले ही से इतना पानी, ऊपर से आपका बारिश का पानी, तो बारिश के मौसम में, मॉनसून में तो ये फ्लड प्रोन होगा ही, पूरा जगह डूब जाएगा पानी में। ये सही है। द प्लेन इज सी ऑप्शन, द प्लेन इज रिच इन अलुवियल प्लेन्स। मैदान जलोढ़ मिट्टी में समृद्ध है। ऑब्वियसली ये छोटे छोटे पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े में
है ना, आपका जलोढ़ मिट्टी ये अपने साथ लेके आती है, तो ये क्षेत्र उपजाऊ होगा ही होगा। तो 7 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 7 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। अब चलते हैं हम लोग, देखिए हर एक क्वेश्चन जो है, हम लोग कमला का मैदान किए तो कमला के मैदान में हर एक चीज देख लिए, कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आता है, क्या इस नदी की विशेषता है। इससे ज्यादा कमला के मैदान में बनेगा ही नहीं, बनेगा है कि नहीं, बीपीएससी लेवल पे। तो हर एक क्वेश्चन जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। अब देखिए कमला के मैदान, हम लोग बात किए थे कमला के मैदान के पश्चिम में है। हम लोग शुरू कैसे किए, महानंदा का मैदान जो सबसे पूर्व ईस्ट में था, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका कोसी का मैदान, है ना। कोसी के मैदान के वेस्ट में पश्चिम में क्या है, तो वह है आपका बागमती का मैदान। अब सॉरी कमला का मैदान, पहले आपका महानंदा का मैदान, फिर आपका कोसी का मैदान। हम लोग ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, उत्तर बिहार के मैदान में। तो सबसे किनारे महानंदा का मैदान, उसके बाद आपका कोसी का मैदान, कोसी के मैदान में बिहार, उत्तर बिहार के बीचों बीच आपका कमला का मैदान, और कमला के मैदान जो है यहां तक जितना भी क्वेश्चन बनता है हम लोग कर लिए। अब चलते हैं आपका कमला के मैदान के पश्चिम में, और वो कहलाता है आपका बागमती का मैदान, बागमती प्लेन्स। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बागमती प्लेन पे होगा, बागमती के मैदान पे होगा। अब देखिए ये है आपका बागमती नदी, ये ऐसे बागमती नदी जा रही है, ठीक है। और इसके द्वारा जो मैदानी इलाका बनता है उसको हम लोग कहते हैं बागमती प्लेन्स, उसको कहते हैं बागमती का मैदान। अब देखिए इंपॉर्टेंट जगह क्या क्या है, एक है आपका सीतामढ़ी, ठीक, दूसरा है आपका यहां पे पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, तीसरा देखिए आपका है मुजफ्फरपुर, है ना, और देखिए ये है आपका समस्तीपुर। ये देखिए ये आपका बागमती नदी के किनारे किनारे ये मैदानी इलाका बन रहा है। और इसमें एक और डिस्ट्रिक्ट है श्योहर, श्योहर भी ऐड कर दीजिए। सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण या पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और श्योहर, ये है आपका बागमती के मैदान का कुछ महत्वपूर्ण शहर, महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द बागमती प्लेन। निम्नलिखित में कौन से जिले बागमती मैदान में शामिल हैं। अभी हम लोग मैप में देखे, अब आपका नोट्स का भी शोभा बनाना चाहिए। सीतामढ़ी था, मुजफ्फरपुर था, समस्तीपुर था, ईस्ट चंपारण या पूर्वी चंपारण भी था और श्योहर भी था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर डी का ऑल द ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर डी का ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प, ठीक है। हम लोग सीतामढ़ी भी देखे, मुजफ्फरपुर भी देखे, समस्तीपुर भी देखे, पूर्वी चंपारण और श्योहर। याद कर लीजिए कि आपका बागमती के मैदान में सीतामढ़ी आता है, मुजफ्फरपुर आता है, समस्तीपुर आता है, पूर्वी चंपारण आता है और श्योहर आता है, सभी विकल्प, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बागमती प्लेन्स, है ना। बागमती के मैदान जो बना है, बागमती का मैदान है, कौन कौन सी नदी इसके लिए जिम्मेवार है। तो देखिए ये है आपका बागमती नदी, है ना, और ये देखिए ऐसे बागमती नदी, इसमें एक और नदी बन के आ रही है, वह है बूढ़ी गंडक। और यहीं पे हम लोग पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर देखे थे, समस्तीपुर देखे थे। तो बागमती नदी के कारण बागमती का मैदानी इलाका बनता ही है, लेकिन साथ में बूढ़ी गंडक का भी योगदान है। और यहाँ पे एक स्थानीय नदी है जिसको हम लोग वाया नदी कहते हैं, एक स्थानीय आपका एक नदी है जिसको हम लोग वाया नदी कहते हैं। तो कुल मिला के 3 नदी है जिसके कारण जो है बागमती का मैदानी इलाका बनता है।
चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बागमती प्लेन्स? बागमती के मैदानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जिम्मेदार हैं? तो बागमती नदी है, हम लोग मैप पे देखें, ये है, ये बागमती नदी है। हम लोग बूढ़ी गंडक भी देखें, हम लोग बूढ़ी गंडक भी देखें, हम लोग वाया रिवर, वाया नदी भी देखें। तो सही ऑप्शन है सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बागमती प्लेन्स? अभी बागमती प्लेन पे जब तक कि हमारा पूरा क्वेश्चन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग बागमती के मैदान को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बागमती प्लेन्स? बागमती के मैदानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चौर्स, इस क्षेत्र की विशेषता चौर है। याद रखिएगा, नॉर्थ बिहार प्लेन्स, उत्तर बिहार का मैदानी इलाका में नदियों की विशेषता होती है, नदियों की गुण है या अवगुण जो कहना है, उनका मार्ग बहुत परिवर्तन होता है। द रिवर चेंजेस इट्स कोर्स फ्रीक्वेंटली, यानी जहां पे पुराना मार्ग पे कुछ पानी बचे होंगे तो हल्के पानी में वनस्पति होता है और वेजिटेशन होता है। ये वेजिटेशन या वनस्पति हिंदी में बोलिए मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ, दे आर फूड फॉर द फिश। तो ये क्षेत्र जो है मत्स्य पालन फिशरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चौर जो है अब उत्तर बिहार में आप देखेंगे। तो यदि कोई भी समझ में नहीं आया ये चौर यदि उत्तर बिहार के मैदान में कहिएगा तो एकदम सही मानिएगा, दक्षिण बिहार के मैदान में, साउथ बिहार प्लेन्स में ये सही नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चौर्स, इस क्षेत्र की विशेषता चौर है, एकदम सही है। दिस रीजन इज पेक्यूलियर फॉर इज सबमर्ज्ड एरियाज ड्यूरिंग मानसून, ये क्षेत्र मानसून के दौरान अपने जलमग्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट है। भाई मानसून में बारिश और बर्फ दोनों मिल जाते हैं तो बाढ़ ही आएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी भी सही है। चौर्स एंड सबमर्ज्ड एरियाज आर द रिजल्ट ऑफ शिफ्टिंग कोर्स ऑफ द रिवर्स एंड सैंड एंड सॉइल। चौर और जलमग्न क्षेत्र जो होते हैं नदियों के मार्ग परिवर्तन तथा विषम अनुपात में बालू और कांप के जमाव को पार। बालू जम जाए, सैंड में जम जाए तो पानी रिवर जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी, ज्यादा पानी जाएगी वही बाढ़ हो जाएगा। और बारिश से सही है नदी परेशान है, और इसमें जिसमें कि लबालब बर्फ के पिघलने से ये नदी बना है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। यदि बच्चों समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप के माध्यम से हर एक क्वेश्चन का दोबारा हमसे आप डिस्कशन हम करा देंगे, इसलिए डोंट वरी। लेकिन कुछ ऐसा अंदाज मत छोड़िए, क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, 1000 दफा बोल रहे हैं, चूंकि हम लोग का एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ लिंक है। देखिए बागमती मैदान, तो बागमती मैदान पे उतना क्वेश्चन होगा कि जो कि बीपीएससी लेवल में उससे ज्यादा नहीं जाएगा कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को आप अंदाज पे मत छोड़िए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी है, ऑल द ऑप्शंस। अब चलते हैं बागमती मैदान का, हम लोग मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कि इसमें आप देखेंगे कि इसको फिर से हम लोग मैप पे चलते हैं, है ना। इसको फिर से हम लोग मैप पे चलेंगे और यहां देखेंगे कि ये जो बागमती का मैदान है इसमें नदी जो है देख रहे हैं इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है। कहने का मतलब ये उत्तर पश्चिम दिशा है कि नहीं? ये उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट है और जा रही है साउथ ईस्ट की तरफ, माने नीचे जाएगी तो साउथ है, लेकिन ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। इसका मतलब ढलान भी नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है, ध्यान दीजिए, है कि नहीं? और इसका ढलान तीव्र नहीं है, बड़ा जेंटल स्लोप है, आराम से नीचे नीचे नीचे, है ना। तो ढलान बहुत आराम से है, मतलब ढलान जो है मंद ढलान है, जेंटल स्लोप है, और इसके कारण
बाढ़ भी आता है, क्योंकि ये तीव्र होता है तुरंत पानी नीचे गिर जाएगा, लेकिन तीव्र नहीं है, आराम से नीचे नीचे, तो बाढ़ का कारण ये भी बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बागमती प्लेन? बागमती के मैदानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? द स्लोप ऑफ द प्लेन इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। आप रिवर का डायरेक्शन देखिएगा, नदी का प्रभाव देखिएगा, तो अपने आप देखिएगा नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, इसका मतलब ढलान भी उसी तरह है। ये ऑप्शन सही है। जेंटल स्लोप इज द रीजन फॉर इट बिकमिंग फ्लडेड एरिया ड्यूरिंग द मॉनसून्स। मन ढलान मानसून के दौरान बाढ़ क्षेत्र बनने का कारण है। ये सही है। तीव्र होता तो एकाएक पानी निकल जाता, जैसे पहाड़ी इलाका में होता है, लेकिन मन ढलान है इसलिए बाढ़ होता है। एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और रिवर बागमती इन दिस रीजन आर लालबकिया, बुरेंगी, लखनदेई, अदवाड़ा एंड छोटी बागमती। याद रखिएगा, बागमती नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो आपको जानना चाहिए, और वो है लाल बकाया, बुरेंगी, लखनदेई, अदवाड़ा और छोटी बागमती। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक आपका बागमती मैदान पे जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी तथ्य बनता है, चाहे वो सहायक नदी ही क्यों ना हो, हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है और हम लोग को इसी बात पे जोड़ देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, हम लोग महानंदा का मैदान कर लिए, हम लोग कोसी का मैदान कर लिए, है ना। हम लोग महानंदा नदी से मैदानी इलाका, महानंदा मैदान, महानंदा प्लेन्स हैज बीन डन। आपका कोसी का मैदान कोसी नदी से बना, ये कर लिए। कमला का मैदान हम लोग कर लिए, ये कमला नदी है, दिस कमला रिवर। और फिर हम लोग बागमती नदी से मैदान भी कर लिए। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं ये है घाघरा नदी, दिस इज घाघरा रिवर, इट कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू बिहार। और ये है आपका गंडक नदी। तो अब हम लोग करेंगे ये गंडक नदी का मैदान, मीन्स द प्लेन फॉर्म्ड बाय गंडक रिवर, यानी वो मैदानी इलाका जो कि गंडक नदी से बना है। ये इलाका जो है ये गंडक नदी से बना है। अब इसका देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में आपका ये है आपका गंडक का मैदान। तो इसके वेस्ट में क्या है? घाघरा नदी का मैदान, कोई घाघरा नदी से है। और इसके ईस्ट में क्या है? ये है आपका बागमती, तो बागमती का मैदान है। तो गंडक का मैदान के वेस्ट में, पश्चिम में घाघरा का मैदान है और ईस्ट में आपका बागमती का मैदान है। तो हम लोग अब इसी पे हम लोग अपना चर्चा करेंगे। हम लोग का ये आपका कमला का मैदान हो चुका, बागमती का मैदान हो चुका, महानंदा का मैदान हो चुका। हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12। विच प्लेन ऑफ द नॉर्थ बिहार प्लेन इज सिचुएटेड बिटवीन बागमती प्लेन्स इन द ईस्ट एंड बिटवीन घाघरा प्लेन्स इन द वेस्ट? उत्तर बिहार के मैदानों का कौन सा मैदान पूर्व में बागमती मैदान और पश्चिम में घाघरा के मैदानों के बीच स्थित है? तो वो है आपका गंडक प्लेन, वो है आपका गंडक का मैदान, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गंडक प्लेन्स? अब जो गंडक का मैदान है उसके निर्माण में कौन सा कारण है? तो देखते हैं। ओल्ड एंड न्यू रिवर कोर्स ऑफ द गंडक रिवर, गंडक नदी की पुरानी और वर्तमान मार्ग। याद रखिएगा, फिर से दोहराए हैं कि उत्तर बिहार का मैदानी इलाका जो है वो बनी है नदियों के मार्ग परिवर्तन से। द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ बिहार आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द चेंजिंग कोर्सेज ऑफ द रिवर। तो इस हिसाब से ओल्ड एंड न्यू रिवर कोर्स ऑफ गंडक रिवर सही हो जाता है, गंडक नदी की पुरानी और वर्तमान मार्ग सही हो जाता है। बी ऑप्शन देखते हैं। द डिपॉजिट्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू रिवर कोर्स ऑफ द गंडक रिवर,
गंडक नदी की पुरानी और वर्तमान मार्ग का प्रवाह, मतलब पुराना मार्ग जो था उसके द्वारा जो डिपॉजिट्स हुआ है ना, निक्षेप हुआ, और वर्तमान मार्ग है उसके द्वारा जो नदी के द्वारा निक्षेप हुआ, डिपॉजिट्स हुआ, वो भी कारण है। रिवर गंडक एंटर्स नियर वाल्मीकि नगर इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ वेस्ट चंपारण। गंडक नदी पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वाल्मीकि नगर के पास प्रवेश करती है। ये तो तथ्य है ना कि पश्चिम चंपारण में गंडक नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। सही ऑप्शन 13 का है आपका बी, कि नदी के निक्षेप से, गंडक नदी का पुराना मार्ग और गंडक नदी का नया मार्ग और उसके डिपॉजिट से, उसके निक्षेप से। तो 13 का सही ऑप्शन है बी, द डिपॉजिट्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू रिवर कोर्स ऑफ द गंडक रिवर। गंडक नदी की पुरानी और वर्तमान मार्ग का प्रवाह, निक्षेप होना चाहिए। तो 13 का सही ऑप्शन है बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये भी गंडक के मैदान पे ही है। What is the reason for high fertility in the गंडक प्लेन्स? गंडक के मैदानों में उच्च उर्वरता का कारण क्या है? चेंजिंग कोर्स ऑफ द रिवर गंडक, है ना, उसका मार्ग परिवर्तन, उसके साथ निक्षेप, मैंने गंडक नदी का मार्ग परिवर्तन। बी ऑप्शन, द स्लोप इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। आप देखिएगा कि ये जो गंडक, ये है आपका पश्चिम चंपारण, और यहाँ पे नदी का प्रभाव ऐसे है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो जैसे जैसे नदी का प्रभाव है उसी तरह निक्षेप, डिपॉजिट सब जगह होगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नदी का प्रभाव है उसी तरह आपका जो निक्षेप भी होगा। और नदी का प्रभाव का डायरेक्शन क्या है? आपका डायरेक्शन है क्या? व्हाट इज द डायरेक्शन? द स्लोप इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ढाल उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है। रिवर गंडक मीट्स गंगा रिवर नियर हाजीपुर। गंडक नदी हाजीपुर के पास गंगा नदी से मिलती है, ये तथ्य है ना। लेकिन कौन सा कारण है, कौन सा कारण है जिससे कि हम लोग उच्च उर्वरता गंडक के मैदान में पाते हैं? तो पहला कारण तो आपका ये है कि भैया ये नदी का प्रवाह, फ्लो ऑफ द रिवर एंड द चेंजिंग फ्लो ऑफ द रिवर, चेंजिंग कोर्स ऑफ द रिवर। नदी का प्रभाव, उसके साथ नदी का डिपॉजिट्स, और जहां जहां नदी बहती है वहां वहां निक्षेप होगा। तो ये ऑप्शन सही होता है। अब सवाल होता है कहां कहां निक्षेप होता है? तो जैसे जैसे नदी का डायरेक्शन है, तो नदी का डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक। तो द स्लोप इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो 14 का सही ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। अब हम लोग चलते हैं घाघरा के मैदान पे, है ना। अब घाघरा के मैदान देखिए, ये है गंडक और ये है घाघरा नदी, और दो नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं दोआब, है ना। घाघरा और गंडक, यानी दो नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं दोआब। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? गोपालगंज और सिवान। यहाँ पे क्या मिल रहा है? छपरा, है कि नहीं? ये देखिए इस दोआब क्षेत्र में गंडक इधर, घाघरा इधर, और यह दोआब क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है हम लोग, कौन कौन शहर मिल रहा है? गोपालगंज, सिवान और छपरा। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर घाघरा प्लेन्स? घाघरा के मैदानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार प्लेन्स। ये उत्तरी बिहार के मैदानों का सबसे पश्चिमी भाग है। आप देखिए ये सबसे पश्चिमी भाग है उत्तर बिहार मैदान का। गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, और उत्तर बिहार के मैदान का सबसे वेस्टर्न मोस्ट है, सबसे पश्चिम है। तो ए ऑप्शन सही है। द घाघरा रिवर, घाघरा प्लेन इज एक्चुअली द दोआब ऑफ घाघरा एंड गंडक रिवर्स। देखिए घाघरा मैदान वास्तव में घाघरा और गंडक नदियों का दोआब है, ये भी सही है। घाघरा रिवर्स कवर सिवान, गोपालगंज एंड सारण डिस्ट्रिक्ट। अभी हम लोग देखें मैप पे कि सिवान भी है, गोपालगंज भी है और सारण भी है। और चूंकि मार्ग परिवर्तन होता है घाघरा नदी का भी, उत्तर बिहार के मैदान का, ये गंडक नदी का भी मार्ग परिवर्तन होता है, तो चौर और बाढ़ हम लोग देखें ही देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए बी सी डी सब आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अब हम लोग देखिए कि उत्तर बिहार का जो मैदान है, गंगा नदी के ऊपर का भाग है उत्तर बिहार का मैदान, ये हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए सीरियली एक एक करके। अब हम लोग गंगा नदी के साउथ में चलते हैं, गंगा नदी के दक्षिण में चलते हैं, और गंगा नदी के दक्षिण में इस इलाका पे से यहीं से हम लोग चालू करते हैं, भागलपुर बांका वाला इलाका, ये भागलपुर है, ये बांका है, यहीं से हम लोग चालू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स कंप्राइज साउथ बिहार प्लेन, है ना। निम्नलिखित में से किस मैदान को हम लोग दक्षिण बिहार का मैदान कहेंगे। चलिए मैप पे चलते हैं हम लोग। ये है आपका साउथ बिहार, है ना, ये है चंदन का मैदान, ये है क्यूल का मैदान, ये है मोकामा वाला ताल क्षेत्र, और जो पटना जहानाबाद औरंगाबाद देख रहे हैं वो मध्य दक्षिण बिहार मैदान है, और ये इलाका जो है शाहबाद का मैदान है। इसी पे क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग दूसरे वे में भी पढ़ सकते हैं कि दक्षिण बिहार के मैदान को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं। तो दक्षिण बिहार के मैदान को, साउथ बिहार प्लेन्स को हम लोग शाहबाद का मैदान या शाहबाद प्लेन्स में बांट सकते हैं, पहला। दूसरा वर्गीकरण है सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स या मध्य दक्षिण बिहार का मैदान। तीसरा डिवीजन है ताल क्षेत्र या ताल रीजन, और चौथा है क्यूल प्लेन्स या क्यूल का मैदान या क्यूल नदी द्वारा बना हुआ मैदान, और आपका पांचवा है चंदन का मैदान या चंदन प्लेन्स। तो कहने का मतलब है कि दक्षिण बिहार के मैदानी इलाका को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं, तो 5 भाग में बांट सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है डी। चलते हैं, अब ये देखिए, ये है आपका चंदन का मैदान। अब हम लोग चंदन का मैदान सीरियली चलेंगे, सिस्टमैटिकली चलेंगे। अब हम लोग चंदन का मैदान चालू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम ईस्ट इन साउथ बिहार प्लेन्स। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान दक्षिण बिहार के मैदानों में सबसे पूर्व में स्थित है। ये देखिए, ये है गंगा नदी, ये है आपका गंगा नदी। गंगा नदी के नीचे दक्षिण बिहार, साउथ बिहार, और सबसे ईस्ट में आपको क्या दिख रहा है, ये है चंदन का मैदान। दीज आर चंदन प्लेन्स। तो क्वेश्चन है कि सबसे ईस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, तो सबसे ईस्ट में साउथ बिहार प्लेन्स में हम लोग देखते हैं चंदन प्लेन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम ईस्ट इन द साउथ बिहार प्लेन्स, तो चंदन प्लेन। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान दक्षिण बिहार के मैदानों में सबसे पूर्व में स्थित है, तो वो है चंदन का मैदान। 17 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज आर सिचुएटेड इन द चंदन प्लेन। माने ये चंदन का मैदान जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये है चंदन का मैदान, यही है चंदन का मैदान। अब इसमें कि कौन कौन सा जगह है, ये है आपका भागलपुर और ये है आपका बांका। तो चंदन के मैदान में भागलपुर और बांका आता है, याद रखिएगा, चंदन के मैदान में भागलपुर और बांका आता है। इसी पे हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज आर सिचुएटेड इन द चंदन प्लेन। निम्नलिखित में कौन सा स्थान चंदन के मैदान में स्थित है, तो 18 का ए है भागलपुर एंड बांका डिस्ट्रिक्ट्स, भागलपुर और बांका जिला। 18 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ चंदन प्लेन। निम्नलिखित में से कौन चंदन के मैदान की प्राकृतिक सीमाएं हैं। अब देखिए, ये भागलपुर और बांका है, ठीक है, ये भागलपुर और बांका है, यही है चंदन का मैदान। अब इसको देखिएगा तो इसी के ऊपर, भागलपुर के ऊपर आपका यहाँ गंगा नदी है, तो उत्तर में हो गया आपका गंगा नदी। अब आप देखिएगा कि इसके दक्षिण में है देवघर की पहाड़ी, इसके दक्षिण में है देवघर की पहाड़ी, इसके ईस्ट में है, पूरब में है गोड्डा हिल्स इन द ईस्ट, गोड्डा हिल है, गोड्डा का पहाड़, और इसके वेस्ट में ये देखिए ये है जमुई, तो ये इसके पश्चिम में जमुई है। तो उत्तर में गंगा, दक्षिण में देवघर झारखंड, पूरब में गोड्डा की पहाड़,
और पश्चिम में जमुई की पहाड़। क्वेश्चन नंबर 19 उसी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ चंदन प्लेन? निम्नलिखित में से कौन चंदन के मैदान की प्राकृतिक सीमाएं हैं? फर्टाइल रीजन ऑफ गंगा रिवर इन द नॉर्थ, उत्तर में गंगा नदी का उपजाऊ क्षेत्र, एकदम सही है। देवगर हिल्स इन द साउथ, दक्षिण में देवगर की पहाड़ियां, ये भी सही है। गोड्डा हिल्स इन द ईस्ट, पूरब में गोड्डा पहाड़, ये भी सही है। जमुई हिल्स इन द वेस्ट, पश्चिम में जमुई की पहाड़ी, ये भी सही है। तो 19 का है ए सही, बी सही, सी सही, डी सही इज इक्वल टू ई ऑप्शन। तो ये नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच इज द मेन रिवर ऑफ चंदन प्लेन? चंदन के मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है? क्वेश्चन का मतलब है चंदन का मैदान जो हम लोग देख रहे हैं कौन सी नदी से बनी है, तो वो है रिवर चंदन। वो चंदन नदी से ही चंदन का मैदान बना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ रिवर चंदन, है ना। जो आपका चंदन नदी है इसका उत्पत्ति कहाँ है? इसका उत्पत्ति कहाँ है? तो आप देखिएगा भागलपुर के पास आपका राजमहल पहाड़ है और राजमहल पहाड़ में एक दिधरिया पहाड़ है, दिधरिया हिल्स। दिधरिया हिल्स ही चंदन रिवर का ओरिजिन है, उत्पत्ति का क्षेत्र है। तो वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर चंदन? तो इट इज दिधरिया हिल्स। और ये कहाँ पे है? राजमहल के पहाड़ पे, राजमहल के हिल्स में। चंदन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दिधरिया पहाड़। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्ट ऑफ द चंदन प्लेन इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट? चंदन के मैदान का कौन सा भाग वनों से आच्छादित है? भागलपुर और बांका है, तो जो दक्षिण भाग है वो फॉरेस्ट से, चंदन का मैदान का दक्षिणी भाग जो है वो फॉरेस्ट से, वनों से आच्छादित है। इट इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। द सदर्न पार्ट ऑफ द चंदन प्लेन इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। तो विच पार्ट ऑफ द चंदन प्लेन इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट? द सदर्न पार्ट ऑफ द चंदन प्लेन इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। चंदन के मैदान का कौन सा भाग वनों से आच्छादित है? तो है दक्षिणी भाग। तो 22 का है सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए चंदन के मैदान का उत्तरी छोर क्या है? गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है हमेशा उपजाऊ क्षेत्र होगी। तो उसी पे क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट डू वी फाइंड फर्टाइल सॉइल्स इन द चंदन प्लेन? चंदन के मैदान में हमें किस भाग में उपजाऊ मिट्टी मिलती है? तो वह है गंगा नदी उत्तर में है, नॉर्थ में है। तो नॉर्दर्न पार्ट ही आपका फर्टाइल एरिया होगा, उत्तरी भाग ही आपका उपजाऊ क्षेत्र होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, इन विच पार्ट डू वी फाइंड फर्टाइल सॉइल्स इन द चंदन प्लेन? सो इट इज योर आंसर इज बी, नॉर्दर्न पार्ट। चंदन के मैदान में हमें किस भाग में उपजाऊ मिट्टी मिलती है? तो वह है आपका उत्तरी भाग। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द चंदन प्लेन्स? है ना, ये चंदन के मैदान का ढाल क्या है? तो चलिए भाई चंदन के मैदान एक बार हम लोग देखते हैं। ये है आपका चंदन का मैदान। तो चंदन के मैदान का यदि ढाल देखेंगे तो ये है आपका साउथ टू ईस्ट, दक्षिण से लेके, ये आपका दक्षिण से लेके पूरब तक है। ये आपका ये है चंदन का मैदान, है ना। और उसका ढलान देखिएगा तो ये दक्षिण से लेके ऐसे है, ये ऐसे है ना, साउथ टू ईस्ट है। हमें इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को कि चंदन का मैदान जो है उसका जो स्लोप है, उसका जो ढलान है वो आपका जो है वो साउथ टू ईस्ट है। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द चंदन प्लेन्स? फ्रॉम साउथ टू ईस्ट। चंदन के मैदानों का ढाल क्या है? दक्षिण से पूर्व की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन। अब हम लोग दक्षिण बिहार यानी गंगा नदी के जो दक्षिण में जो बिहार का भाग है, जो मैदानी इलाका है, प्लेन है, उसमें से चंदन का मैदान कितना प्रतिशत है या कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कह लीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर साउथ चंदन प्लेन्स? तो इट ऑक्युपाइज 1/10 पार्ट ऑफ द साउथ बिहार प्लेन्स। चंदन के मैदानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका विस्तार बिहार के दक्षिणी मैदान का 1/10 भाग में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, फुल लेंथ टेस्ट 3 का ये क्वेश्चन नंबर 26 to 50 है। आपके टेस्ट 33 का सेक्शन बी भी है।
और देखिए कितने क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन है। और आप देखिएगा कि आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन का डिस्कशन सुनिए, इस पर नोट्स बनाइए, तो आपका नॉर्थ बिहार प्लेन्स कंप्लीट हो गया। साउथ बिहार प्लेन में हम लोग एंटर किए चंदन के मैदान पे। वीडियो 3 में देखिएगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का 51 to 75 है ना। तो उसमें हम लोग दक्षिण बिहार के मैदान देखेंगे, साउथ बिहार प्लेन्स देखेंगे। तो इसी के साथ खूब पढ़ाई कीजिए, खूब सेल्फ रिवीजन कीजिए, और फिर से बोल रहे हैं कि अब की बार 140 के पार। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।